ट्राइगोनोमेट्री के इस क्वेश्चन में जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए है, ये क्वेश्चन आपको क्लास 10 में एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज आप देख लेना खुद से। क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, रोड है जिसका आपको यहाँ पर दिया है विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर वाइड है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये रोड है 80 मीटर चौड़ा है और इसके अपोजिट साइड पे दो पॉल है, दोनों का हाइट सेम ही है। ठीक है, बिटवीन देम ऑन रोड एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पॉल 60 एंड 30 डिग्री, 60 एंड 30 डिग्री। मतलब यहाँ से इस पॉल का जो एंगल बन रहा है और यहाँ से इस पॉल का जो एंगल बन रहा है वो आपका दोनों अलग बन रहा है। मान लेते हैं कि ये आपका 60 डिग्री बना और ये आपका 30 डिग्री बना। ठीक है, अब यहाँ नेमिंग करते हैं। ए ये हो गया, बी ये पॉइंट हो गया, सी और ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको आप एक्स ले लो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है आपको पता ही पूरा टोटल आपका 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 80 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ मतलब BC आपका 80 माइनस एक्स और CD आपका एक्स है। ठीक है, अब कोई भी एक ट्रायंगल लेके पहले सॉल्व करो। तो चलिए हम ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये देख लो आप लोग, ये ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, EDC या CDE। ठीक है, ट्रायंगल CDE ले लिया। ट्रायंगल CDE में आप वही ले लो, ये परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा बाई परपेंडिकुलर DE है, DE बाई CD। tan थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, देख लीजिए आप 30 है तो tan 30 डिग्री। DE हम लोग को नहीं पता है तो DE का DE ही लिखेंगे और CD x लिखे x लेते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है तो DE बाई x हो जाएगा, तो x/√3 आ जाएगा आपका। DE का वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, x/√3। अब आपका डिनोमिनेटर यदि आपका रूट में है तो इसका आपको रेशनलाइजेशन करना होगा, तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका न्यूमरेटर आपका आ गया, नोमीटर में आपका आ गया √3x/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला, मतलब इधर वाला 60 डिग्री का। ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। यहाँ भी आप tan थीटा लेके बना लो, क्योंकि P और B का ही जो पड़ेगा, P मतलब परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर P आपका कौन सा नेमिंग देख लो, AB है और BC है, ABBC, तो AB/BC। ठीक है, यहाँ पर tan आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री पुट करो, AB का AB है दो और BC यहाँ पर आपका दिया हुआ 80 माइनस एक्स। ठीक है, tan 60 होता है √3 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नहीं AB छोड़ दिया, ऊपर में AB है। ठीक है, AB, ठीक है, AB/80 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB का वैल्यू आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 80 से ये मल्टीप्लाई होगा 80 माइनस √3, तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब आपको पता है दोनों पॉल बराबर है। आप फिगर में आप देख लीजिए, पॉल AB है और पॉल ये ED है, दोनों बराबर है, DE या ED। तो आपको पता है कि AB पॉल और DE पॉल बराबर है, दोनों का वैल्यू में फाइंड कर चुके हैं। AB तो यहीं पर दिख रहा है √3 80 माइनस एक्स और DE हम लोग निकाल चुके थे, DE आपका था, ये देख रहे हैं DE आया हुआ था √3x/3। तो √3 और √3 कैंसिल सामने हो गया, 3 से इंटू करेंगे 240 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और इधर आपका बच जाएगा x। ये 3x इधर भी तो 4x हो जाएगा, 240 और 4x, 4 से कट किए तो आपका आ गया ये कितना 60 डिग्री, 60 आ गया। अब फिगर देखो 80 का था। ठीक है, तो आपका ये जो आया x, ये आपका x माइनस, हम लोग किसको माइनस x माइनस ये CD को, तो CD आ गया आपका x, ये BC कितना होगा, तो 20 होगा। x आपका 60 है तो 80 में से 60 गया तो 20 हो गया। हम लोग को तो DE या AB को एक निकाल देना है। ठीक है, कोई एक निकाल देना है, तो DE निकाल देते हैं। DE हमारा कितना था, DE हमारा था √3x/3, √3x/3। x का वैल्यू पुट करिए आपका आ जाएगा, DE √3x था, x का वैल्यू कितना है हम लोग का 60 आया